दुनिया सिचुएशनों में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामे के हवाले से ये खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है और इस वक्त हमारे साथ जो हमारा पैनल मौजूद है, हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर अहमद हसन अल अरबी साहब ने। राशिद वली साहब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं और ख्वाजा इमरान रज़ा साहब भी जो कि सीनियर तजियाकार हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद हसन साहब, सबसे पहले मैं आप ही की जानिब आऊँगा। सबसे पहले तो इसी पर कमेंट कर दीजिए कि आपने क्या बैंड बजाई है भारतीय मीडिया की कि उन्होंने पाकिस्तानी तजियाकार हों, एनालिस्ट हों, सहाफ़ी हों या कोई भी पाकिस्तानी चाहे वो लीडर हो, उनको मीडिया पर बैन कर दिया है। जी, ये बिल्कुल ऐसी आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, प्लीज़ कैरी ऑन, प्लीज़ कैरी ऑन। जी, मैंने कुछ खास नहीं किया था उस प्रोग्राम के अंदर। मैंने वही किया था जो पाकिस्तान की आवाम की रिफ्लेक्शन, उनके जज्बात की अक्कासी की थी और उनको सिर्फ उनकी हकीकत दिखाई थी कि आप लोग क्या झूठ बोलते हैं, उसकी हकीकत क्या है, भारत कहाँ कहाँ पे दहशतगर्दी करवाता है, अर्नाब गोस्वामी किस तरीके से लोगों के माइंड्स को पोल्यूट करता है, किस तरीके से ये पूरी ये जो आरएसएस और बीजेपी का कल्ट है, किस तरीके से ये इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है मुसलमानों को लेके, किस तरीके से इनकी अपनी जुबान नहीं है। तो जाहिर है वो मोदी जिसने पिछले 10-15 साल से एक अपनी ऑडियंस क्रिएट की है अर्नाब गोस्वामी और इस तरह के टाउट्स के थ्रू, तो फिर उस ऑडियंस को जब उनकी रियलिटी उनको दिखाई जाती है, जिस ऑडियंस की सोचने समझने की सलाहियत ही झूठ बोल बोल के खत्म कर दी गई, उनका लिटरली डीएनए चेंज कर दिया गया, तो उनको जब ये बताया जाता है कि आपकी असली औकात ये है, तो फिर जाहिर है इनको तकलीफ होती है, इनका बयानिया पूरे का पूरा गिरता है। और स्पेशली उस कंडीशन में, उन हालात में कि जब इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक मिस एडवेंचर प्लान किया हो और बाकायदा तौर पर इन्होंने इंफॉर्मेशन को एज अ वेपन इस्तेमाल किया हो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैरी आउट करने के लिए, तो आप इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या पैराफर्नीलिया है या इनका वेपन सिस्टम है उसके अंदर जाके इनको मारेंगे, तो जाहिर है फिर इनको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। तो इस वजह से फिर इन्होंने बैन किया और इनके पास एक ही हल होता है कि ये बैन कर दें। ठीक, अच्छा हसन साहब, एक और चीज़ पे कमेंट कीजिए कि 14 फ़रवरी 2019 को जब पुलवामा हुआ, उसके बाद जो भारत ने पहला ड्रामा रचाया बालाकोट का, वो 26 फ़रवरी को हुआ था, यानी कि 26 फ़रवरी 2019 को, यानी कि 12 दिन का गैप था। इस दफ़ा आप क्या देख रहे हैं मंजरनामा? 7 रोज़ गुजर चुके हैं, इस दफ़ा कितने दिन के बाद भारत दोबारा से जारियत करने की कोशिश करेगा या करने का प्लान कर रहा है, या फिर इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं होगा? नहीं, एक्चुअली अगर ये कोई मिस एडवेंचर नहीं करते तो इट वुड बी अ मिरेकल, क्योंकि इनकी जो सिग्नलिंग है, इनकी बॉडी लैंग्वेज है, इनकी इस वक्त जो डिप्लोमेटिक इस वक्त बॉडी लैंग्वेज जो ये करना चाह रहे हैं, जो जो एक्टिविटीज हैं इनकी गवर्नमेंट की हाई ऑफिशियल्स की, जो बयानात आ रहे हैं सामने, जाहिर है इन्होंने ये करना है। अगर ये नहीं करते तो ऑलरेडी अभी मोदी के खिलाफ बहुत ज्यादा आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। बीजेपी के आइडियोलॉग है सुब्रमण्यम स्वामी, उसने आज ट्वीट किया है, उसने आज पोस्ट किया है कि नरेंद्र मोदी जो है वो बदला नहीं ले सकता, हमें नरेंद्र मोदी को हटा के किसी और को लेके आना चाहिए। इट इज अ वेरी, ये मतलब सुब्रमण्यम स्वामी बहुत पावरफुल एक्टर है बीजेपी के सारे इस पावर कॉरिडोर्स के अंदर। सो मोदी के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ द इंडियन मीडिया, जो उन्होंने ओवर कमिट कर दिया, जो हिस्टीरिया बिल्ड कर दिया। तो अपनी फेस सेविंग के लिए मोदी एक मिस एडवेंचर जरूर करेगा। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन आर्मी के अंदर बहुत शदीद डिवाइड है। एक उनके सीनियर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सीनियर जनरल ने कहा है कि ये जो पहलगाम हुआ है ये हमारे इंडिया के अंदर से ही हुआ है। फिर इन्होंने जो नॉर्दर्न कमांड है, जो रिस्पॉन्सिबल है कश्मीर और इन एरियाज को देखने के लिए, उसके हेड को भी इन्होंने चेंज कर दिया है। सो पैनिक मोड में है इस वक्त इंडिया और फ्राइटेंड है, टेरिफाइड है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आपके सामने इसको धूल चाटनी पड़ी, बहुत बुरी तरीके से बैकफुट पे धकेला गया। ये जो इन्होंने एनालिस्ट को बैन किया है, जो इन्होंने यूट्यूब चैनल्स बैन किए हैं ड्यूरिंग वॉर, ये एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट है। सो ये पैनिक आपको मोड नजर आ रहा है। और लेकिन जहां तक बात है मिस एडवेंचर की, तो ये या तो इंडिया, एक तरफ है कि इंडिया तबाह हो जाए, एक तरफ है कि मोदी अपनी हुकूमत को बचा ले, अपनी कुर्सी को बचा ले। तो मोदी कोई इतना इंडिया का सगा लीडर तो है नहीं, वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए सारा कुछ करता रहा है, वो अभी भी अपनी कुर्सी को ही बचाएगा। लेकिन इस वक्त इंडिया के लिए क्राइसिस बहुत बड़ा है। अगर हमला करते हैं, और जो जितने भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी ने अपने रिजीम में करवाए हैं, उनका मकसद भी यही था कि अपनी कुर्सी दोबारा से रिटेन रखना किसी ना किसी तरीके से। जी बिल्कुल, इक्तदार का भूखा, इक्तदार का प्यासा ये भेड़िया है। ये गुजरात के दौर से लेकर ये अब तक ये एक इक्तदार की हवस में और भूख में ये सारा कुछ करता है। इसका फैशिज्म भी इक्तदार की ही वजह से है। और अब ऐसी सिचुएशन में है कि अगर पाकिस्तान के साथ कोई मिस एडवेंचर करता है तब भी मरता है, अगर नहीं करता तब भी मरता है। और देयर इज नो वन एल्स टू बी ब्लेम बट इसकी अपनी हवस, लालच और इसकी अपनी हिंदुत्व पॉलिसीज है।
राइट। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान तो वैसे ही उन्होंने कहा था कि वी आर ओपन टू न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन, और इस तरह की सूरत हाल जो है वो सामने आ रही है। अहमद साहब, आपकी जानिब आऊंगी, चूंकि अगर हम न्यूट्रल वेन्यू की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने तो खुली ऑप्शन भी दी है। आप समझते हैं कि भारत जो है वो इसके ऊपर आएगा, न्यूट्रल वेन्यू पर इन्वेस्टिगेशन होगी? नहीं, अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो इंडिया ने कभी भी इस तरह की इवेंट्स को डिस्क्लोज नहीं किया न्यूट्रल इन्वेस्टिगेटर्स के लिए। और ये क्योंकि उनका एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, और वो भी बहुत भोंडे अंदाज में उनकी जो एजेंसीज ने किया है, उसके पीछे उनका मोटिव भी साफ जाहिर नजर आ रहा है। यानी 3 साल से उनकी असली वेपन प्रोक्योरमेंट, उनका रिटोरिक, हर चीज एक उसकी एक प्रॉपर नेचर है, इस सारे इवेंट की एक बैकग्राउंड है, कॉन्टेक्स्ट है जो ये पिछले इतने अरसे से कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया कभी भी मानेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, और कभी भी अलाउ करेगा कि किसी कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर है और वो यहाँ आके वो ये करे। मुंबई अटैक्स, जी आप मुंबई अटैक से लेकर अब तक के इनके सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन देख लें, किसी की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, किसी पे इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, वो नहीं हुए। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर हुआ कनाडा में, 1 साल तक उनकी एजेंसीज ने एसओपीज फॉलो करने के बाद, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाने के बाद 1 साल लिया ये कहने के लिए कि हमें ये पता चले कि इस दहशतगर्दी के पीछे इंडिया और इंडिया का जो अमित शाह है जो इनके मिनिस्टर हैं वो इन्वॉल्व है। 1 साल लगा, इनको 10 मिनट लगे ये सारा कुछ कहने में, which clearly shows it was a false flag operation और प्रीमेडिटेटेड था ये सब कुछ। ठीक। और हसन, पहले दिन जब हमने आपको लाइन अप किया था, आप हमारे साथ मौजूद थे, तो आपने बहुत ज्यादा वसूख के साथ ये कहा था कि कन्वेंशनल वॉर की जानिब जाने के लिए तैयारी कर रहा है इंडिया। इस वक्त भी वैसे तो कुछ इतलात आ रही हैं, एक तो स्मॉल आर्म के साथ फायरिंग हो रही है एलओसी पर, और दूसरा ये भी इतलात आ रही है कि भारी असला एलओसी पर भी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी डिप्लॉय कर रहा है इंडिया। इसके हवाले से आपके पास कुछ इतलात होंगी? जी, मैं बिल्कुल ऐसे ही है, मैं आपको यही कह रहा हूं कि इन्होंने एक कन्वेंशनल अटैक करना है। पाकिस्तान कन्वेंशनल अटैक जो इन्होंने बालाकोट वाला जो उसके जो ड्रामा किया था जहाजों के थ्रू, वो भी कन्वेंशनल अटैक ही था। न्यूक्लियर एनवायरनमेंट के अंदर वो भी कन्वेंशनल अटैक ही कहलाता है, जो न्यूक्लियर वॉर, जो डेटरेंस का डॉक्ट्रिन है उस कॉन्टेक्स्ट में। और अभी भी उससे बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ये एक अटैक प्लान कर रहे हैं। और हमें डिप्लोमेसी में या फॉरेन पॉलिसी में एक चीज पढ़ाई जाती है, नोबडी रिग्रेट्स बीइंग प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो हम पाकिस्तान को हमेशा इस बारे में, पाकिस्तानी कौम को, फौज, हमारी आर्म फोर्सेस तो तैयार हैं, लेकिन हमारी कौम को भी इस पॉसिबिलिटी के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अगर ये कन्वेंशनल अटैक नहीं करते पाकिस्तान के ऊपर, तो मैं फिर दोबारा से कहूंगा इट वुड बी अ मिरेकल। और ये भी मैं गारंटी के साथ सही, आपके लिए एक मेरिकल होगा। अच्छा, साथ ही ये भी बताइए कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी एक पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई है, और जो वाशिंगटन में पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं रिजवान सईद शेख साहब, उन्होंने वहाँ पे जितने स्टूडेंट्स भी मौजूद थे या कॉन्फ्रेंस में जो भी लोग मौजूद थे, दोबारा ये जो सारा कुछ हुआ है, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है, उसके हवाले से सबको एक्सप्लेन भी किया है, और जो इन्वेस्टिगेशन का बयानिया है वो भी वहाँ पर सामने रखा है। कैसे देखते हैं आप उस कॉन्फ्रेंस को? और साथ ही ये भी मैं ऐड कर दूँ कि उसके बाद हम देखें तो जो भारतीय मीडिया है उसको साम सूंघा हुआ है, और वहाँ पर वो सदमे में है कि ये कॉन्फ्रेंस हुई क्यों है। ये देखें, इन्होंने बिल्कुल एक एब्सर्ड इनका प्लान था जो इन्होंने फॉल्स फ्लैग ये कभी भी फॉल आउट नहीं देखते उन चीजों का। इनको हमेशा से इनके दिमागों के अंदर जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो इनको पुश करता रहता है, बिकॉज पाकिस्तान के वजूद को ये तस्लीम नहीं कर सकते। ये अभी भी पाकिस्तान के ऊपर करेंगे। ये थोड़े अगर ये बच गए तो जब तक ये इनकी सांस में सांस है, ये पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के वजूद को खत्म करने की कोशिश करते रहेंगे। इन्होंने जो प्लान किया है वो इतना फरसूदा है, वो इतना भोंडा है कि पूरी दुनिया इनका मजाक उड़ा रही है। पूरी दुनिया में आप इमेजिन करें कि किसी मुल्क में कोई मुल्क ये क्लेम करे कि मेरे 25 या 30 लोग मर गए हैं, और पूरी दुनिया में इसके ऊपर मीम्स बने। आप इमेजिन कर सकते हैं ये बात? इस पे मीम्स बनी है क्योंकि हर किसी को पता है कि झूठ है। अब वो एक खातून टीवी पे खड़ी होके कह रही है कि मेरा खामन यहाँ पे था, वो भेलपुरी खा रहा था और चला गया। ये इंडियन मीडिया के ऊपर ये सब कुछ चला है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इंग्लैंड में, अमेरिका में, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर बाकायदा तौर पे इस चीज का मजाक बना है। बिल्कुल, इंडियन मीडिया पूरी दुनिया में, बल्कि उनकी अपनी आवाम भी उनको क्रिटिसाइज कर रही है, और इसके ऊपर उनके ऊपर बड़ा उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि खास तौर पे सिक्योरिटी ब्रीच का मामला उनके ऊपर कहा जा रहा है कि आप अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करना चाहिए।